हम जिनसे प्यार करते हैं ना, उनके आगे कंडीशंस नहीं लगाते। उन्हें जो फैसला करना है अपनी जिंदगी के लिए, उसके लिए पूरी आज़ादी देनी चाहिए उनको। ये कामयार को चेंज होते हुए दिखाया जा रहा है आगे। ऐसे गर्दन पकड़ती है और ऐसे ही गिरा देती है, तो वो अंडरटेकर का दांव अब लगने जा रहा है इसको। वो लड़ाई किस बिना पे कर रही है आगे, मकसद जान मान कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल काकड़ी सी लड़की है वो, और वो आकर के पंगे ले रही है किससे, आयरा से। 30 minutes left. अभी पेपर हो रहा था इसका, पेपर में उनके जहन में कामयार चल रहा है। मैंने कहा ना मैं बात कर लूंगा। क्या बोला तूने? फिक्र मत करो, मैं प्रोफेसर से बात कर लूंगा। पेपर में वो फेल भी हो गई तो उनके वालिद कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, मैं प्रोफेसर साहब से बात कर लूंगा। अबे भैया, अबे क्या ऐसे पेपर क्लियर कराओगे आप ऐसे ही बाप होते हैं जो अपनी बेटियों को खराब कर देते हैं। घर में बैठ जाती, अटेंडेंस लगती वहां पर और पेपर दे देती वो। मकसद मसला ही नहीं था, उसको जाके इतनी मेहनत करी गई, क्वेश्चन पेपर पूरा मिला उसको और वो हल करने में बैठी हुई है और सर पे कामयार सवार है, तो समझ से बाहर है। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात कामयार ने तो वो काम कर दिया जो इसके बाप ने भी नहीं किया था भाई। अभी नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगा, बड़ी जबरदस्त एपिसोड होने जा रही है आगे। क्या क्या स्टेप लेने जा रहा है कामयार आगे, और जो स्टेप इसने पिछली 2 एपिसोड के अंदर लिए, तो वो तो बिल्कुल उसका वालिद तो और पूरी फैमिली जो है ना, सारे के सारे हिल गए। उन्होंने बोला यार ये लड़का तो भाई, मतलब इसने तो काम करना शुरू कर दिया और ऐसे काम करने शुरू किया, नई नई चीज़ें। दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ आ जाए क्या है, देखें कामयार की जो लाइफ है ना, उस लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो वो माजी के अंदर सारी चीज़ें किया करता था, और वो जिस तरीके से लाइफ गुजारता था उस चीज़ को सारा उसने बैक ऑफ किया और नई तरीके से उसने अपनी लाइफ को बनाना शुरू कर दिया, एज अ प्रोफेशनल लाइफ कह सकते हैं उसको। और साथ साथ में जो उसकी जो मोहब्बत थी, जो लवर थी, उसको भी दिखाएगा आगे, उसको भी बताएगा आगे कि मैं अब क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जो जो उसने कमिट किया वो सारे के सारे कमिट उसने पूरे किए हैं। जो उसने आयरा से कमिट किए थे कि मैं अब तुम्हारे साथ इस तरीके से चलूंगा, अब तुम जैसे बोलोगी वैसा मैं करूंगा, और वही चीज़ करने जा रहा है उसने। वो जो टेक्स्ट कर करके सारी चीज़ें लिखी थी, मेरा मतलब ये सारी बातें कहने का ये है कि जो चीज़ें मैंने अभी तक 2 एपिसोड में देखी, तो वो एपिसोड्स का जो मुझे जो समझ में आई बात कि कामयार को चेंज होते हुए दिखाया जा रहा है आगे, मुकम्मल तौर पे चेंज होते हुए दिखाया जा रहा है। अब आ जाए आयरा की फैमिली में क्या सीन पार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, आयरा की बहन जो तो फलक थी, उसका रिश्ता तय हो जाता है, उसका रिश्ता हो गया, शादी की डेट भी फाइनल हो गई, वो लोग आए, कार्ड शार्ट दे दिया, और जिसे कह सकते हैं कि फलक का जो हस्बैंड है उससे दोस्ती यारी भी हो गई है उसकी, कामयार की आना जाना शुरू कर दिया उसने, उसके ऑफिस में मिलना जुलना ये सब कुछ। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं। अब आप आगे आए हैं, अब ये होने क्या जा रहा है आगे। अब आ रही है चीज़ें क्या कि जो आयरा है वो थोड़ी सी अब हो गई है कंफ्यूज। अब उसको तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, फलक है बहन है उसकी, वो भी फेवरेबल में है कामयार के, और उसने कुछ काम ऐसा कर दिया जिस पे फेवर हो गई, फेवर बन गई उसकी। सेकेंडली, अब जो उसका वालिद है, अब मैं उसके वालिद पे आ रहा हूँ, 2-3 पॉइंट्स में उसके वालिद के रखूँगा आपके सामने। पहला पॉइंट्स ये था कि पहले पिछली 2 एपिसोड से पहले एक एपिसोड मैंने देखी, उसके अंदर उसके वालिद ने इसको सही का जलील कर दिया घर में, और इसको थप्पड़ भी पड़ चुका है कामयार को। इज्जत तो उसकी, इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ा दी उसकी, मतलब इज्जत की धज्जियाँ ऐसे उड़ाई कि भाई अगर एक रिश्ता आ रहा है घर में, देखें एक फैमिली के अंदर इंसान आता है ना, लेकिन यहाँ तो मतलब पिक्चर ही दूसरी थी। अब वो आ रहा है, उसकी फैमिली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि बिल्कुल अनबैलेंस सा लग रहा है। जाहिर है ना माँ बोल रही है ना बाप बोल रहा है, वही बेचारा सेल्फ डिफेंस कर रहा था, वही सारी बातें कर रहा था, अकेला बैठ के उसने सारी बातें करने की कोशिश की उसके वालिद के सामने, आयरा के वालिद के सामने, लेकिन उसके बाप ने उसको घर से निकाल दिया एक तरीके से, और उसको धक्के दे करके कहा जाओ यहाँ से, और एक थप्पड़ भी पड़ गया उसको। अब वो लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब इस चेंजिंग पॉइंट के अंदर आयरा को अगर इससे मोहब्बत हो जाती है तो फिर उसके बाप की जो ज़बान है वो उसका क्या होगा, ये बात आ गई सामने। अब आ जाए जो अभी जो एपिसोड चल रही है, ये पॉइंट मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोग ज़रा इन चीज़ों को थोड़ा सा लुक आफ्टर करें कि आप इनके वालिद साहब जो हैं, आयरा के जो वालिद हैं, वो इतने रूल्स और रेगुलेशन और ये सब कुछ पे चल रहे हैं ना, तो भाई आपको पहले ये चीज़ देखनी चाहिए थी कि आपने अभी पेपर हो रहा था इसका, किसका, आयरा का पेपर हो रहा था, पेपर में उनके जहन में कामयार चल रहा है,
जहन में कामयार चल रहा है, और कामयार जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना कि उसके जहन दिमाग में बैठा हुआ है, यही नहीं उसकी पूरी फैमिली के जहन दिमाग में बैठा हुआ है। मकसद वो जा चुका है, उसकी उसकी आपने धज्जियाँ उड़ा दी, उसको मार के थप्पड़ मार के उसको निकाल दिया आपने, फिर भी आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है। तो जो मकसद कहने का ये है, और पेपर में वो फेल भी हो गई तो उनके वालिद कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, मैं प्रोफेसर साहब से बात कर लूँगा। अबे भैया, अबे क्या ऐसे पेपर क्लियर कराओगे आप ऐसे ही बाप होते हैं जो अपनी बेटियों को ख़राब कर देते हैं। मकसद अपनी बेटी को खुद ही बैक कर रहे हैं कि कोई मसला नहीं बेटा, आधा पेपर दे के आ गई हो, कोई मसला नहीं, फेल हो जाओगी, मैं बैठा हूँ ना पीछे, मैं पास करवा दूंगा। तो फायदा क्या उसके पेपर देने का, उसको घर में बिठा देना, घर में बैठ जाती, अटेंडेंस लगती वहाँ पर और पेपर दे देती वो। मकसद मसला ही नहीं था, उसको जाके इतनी मेहनत करी गई, क्वेश्चन पेपर पूरा मिला उसको और वो हल करने में बैठी हुई है और सर पे कामयार सवार है, तो समझ से बाहर है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें मैंने देखी। इसके बाद अब आप देखें, अब जो कामयार की जो कह सकते हैं कि फियांसो, उसके घर वाले जिस लड़की से, वो सुगड़ी सी की लड़की है, पता नहीं वो, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसी लड़की ली है वो, मैं तो उसको देख रहा हूँ 2-3-4 एपिसोड में, वो लड़ाई किस बिना पे कर रही है आके। मकसद जान मान कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल काकड़ी सी लड़की है वो, और वो आकर के पंगे ले रही है किससे, आयरा से। अब आयरा का होगा दिमाग खराब, आयरा उठा के इसको अंडरटेकर का दाव लगा देगी, उठा के ऐसे करके फेंकेगी। अब आप देखिएगा जो अब आने वाली एपिसोड में, जिसमें टीजर में मैंने देखा, ऐसे गर्दन पकड़ती है और ऐसे गिरा देती है। तो वो अंडरटेकर का दाव अब लगने जा रहा है इसको, और जब दाव लगेगा तो उसकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी, फिर ये रोती भी आएगी आयरा कामयार के अम्मा के पास कि मुझे इस तरीके से ट्रीट किया, तो क्या ज़रूरत है पंगे लेने की, तो मैं बार बार जाके पिन तोड़ने की उसके अंदर। अगर वो नहीं चाह रही, वो बता दिया उसने कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कामयार से, तो क्यों उसके अंदर बार बार पिन तोड़ी जा रही है कि भाई ये लड़की, भाई वो चाहता ही नहीं है, वो चाहता ही आयरा को है। उसने अपनी माँ को भी बोल दिया मेरी ज़िंदगी आयरा है और कोई भी नहीं है, और सर उसकी ज़िंदगी में इस आयरा के अलावा कोई है ही नहीं, वो पसंद ही नहीं करता किसी को। जब वो पसंद नहीं करता तो क्यों उसके अंदर उंगली करी है खमा खमे जाके। खैर, अब आप आ जाइए, कहानियाँ हो गई। अब नेक्स्ट एपिसोड में इसकी शादी होने जा रही है, किसकी, फलक की शादी होने जा रही है। शादी के अंदर सीन पार्ट होने जा रहा है आगे, ये मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि शादी में इनवाइट करने वो आया है कामयार को, और कामयार बैक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे हो सकता है मे भी पॉसिबल ये शादी में एंट्री देगा अपनी, और वहाँ पर इसकी कहानी दोबारा से कनेक्ट होने जा रही है। लेकिन इसके रिश्ता इतना आसानी से होगा नहीं जिस तरह हम लोग समझ रहे हैं कि बड़ी प्यार मोहब्बत से आपस में इनकी बातचीत हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लग नहीं रहा। मसले हैं, काफ़ी मसले हैं। सबसे बड़ा मसला इसका वालिद है। किसका? आयरा का वालिद। वो पंगा करने के लिए खड़ा हुआ है और ये कमेंट कर चुकी है अपने वालिद से कि जो आप बोलेंगी मैं करने को तैयार हूँ। इसने अपने वालिद से कमेंट कर दिया था पहले। बड़ी मज़ेदार चीज़ें आने जा रही है बिज़नेस को ग्रो करने की। इसने जो बिज़नेस को ग्रो किया और जिस तरीके से इसने चीज़ों को हैंडल किया वो बहुत ज़बरदस्त लगा। इसने जिस तरीके से जो एक इतनी बड़ी फर्म थी उस फर्म को इसने हैंडल किया, और हैंडल करके इसने सारे मामलात को यानी कि जो मशीनरी के मसले थे, यूनियन के मसले थे, वो सारी चीज़ें थी। क्योंकि एक बेटा है, उसने बेटा का रोल प्ले कर दिया। ठीक है, उसके बाप के हाथ में तो कुछ, उसका बाप तो बिल्कुल परेशान था और ये सोचता था कि यार ऐसी औलाद, ऐसी मतलब ढीठ औलाद जो कभी ज़िंदगी में भी ऑफिस की जिसने शक्ल नहीं देखी, वो आकर के इतना बड़ी बिजनेस को संभाल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें उसको अप्रिशिएट भी किया गया। लेकिन ये है कि कामयार जो है ना, वो कामयार का दिमाग हुआ है बिल्कुल शार्ट। बेकार के चक्करों में पड़ना नहीं चाह रहा, वो मोहब्बत प्यार के चक्कर में भी नहीं पड़ेगा आगे अब इतना। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कामयार अब इसके साथ, अब वो कामयार भी थोड़े नखरे दिखाएगा, जाहिर है यार वो भी इंसान है, उसके साथ भी इतनी सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। जो आयरा है उसने ऐसा ट्रीट किया तो इतनी आसानी से वो भी थोड़े से नाज नखरे तो वो भी दिखाएगा, लेकिन होगी बातचीत आगे। लेकिन अभी टाइम है। लेकिन वो मुझे अंडरटेकर का दाव देखना है, वो जो लगाया था इसने उठा के फेंकेगी ना, वो दाव मैं दोबारा बता दूँ आपको। वो दोबारा से जो है वो देखने का दिल कर रहा है, वो एपिसोड जिसपे ये दाव उठा के मारेगी उसको, तो ये तंग करने आएगी, तो ये कहानी होगी। उम्मीद है मेरा रिव्यू आपको आज पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं आपको, मैंने इसमें ज़्यादा क्लिप वगैरह नहीं डाले, सिंपल वीडियो बनाई है। और क्योंकि आपने ड्रामा तो देखा हुआ ही होता है, मेरा काम ये है कि आपको रिव्यू देना। जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं क्लिप डाल देता हूँ, जब मुझे सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता जिस दिन, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करके वो सारी चीज़ें बता दूँ। तो दोबारा से एक बार फिर डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।